अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट टेस्ट की या फास्ट प्यास और जीके यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की घर बैठे 3 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच 2 है ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब आज के क्वेश्चन में आप लोगों के सामने ये देखें ग्राफ बना हुआ है और इसमें वो पूछ रहा है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है एक वायर के अंदर, जिसके अंदर से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक इंडक्शन बी ऑफ दिस फील्ड वेरीज विद टाइम। तो ग्राफ बना हुआ है मैग्नेटिक इंडक्शन बी का और टाइम का, उसके वेरिएशन का ये ग्राफ बना हुआ है और वो पूछ रहा है कि इस ग्राफ के किस पॉइंट के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी। तो अब अगर आप इसका फार्मूला देखें, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है किसी भी वायर में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। और हमें पता है कि फ्लक्स को हम बी ए भी कह सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है। अब यहां से अगर हम देखें तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फ्लक्स के। और ये जो रेट ऑफ चेंज होता है बेसिकली किसी भी चीज का, इसको हम स्लोप कहते हैं, यानी स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ। अब बी हमारे पास क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड और टी क्या होगा टाइम। तो अब आपने देखना है कि ग्राफ में किस पॉइंट पे आप लोगों का स्लोप मैक्सिमम है। अगर मैं इस पॉजिटिव पीक पे बात करूं तो यहां पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें पता है स्लोप 0 होता है। अगर आप इस सी पॉइंट पे देखें तो यहां पे अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन होगी और वर्टिकल लाइन का हमें पता है कि स्लोप मैक्सिमम होता है, अनडिफाइन होता है। तो सी पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम, अगर स्लोप बीटी ग्राफ का मैक्सिमम है तो उसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो यूं सी पॉइंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी। तो जब भी बी टी के दरमियान ग्राफ बना होगा मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के दरमियान तो आपने स्लोप चेक करना है। जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी। अब आगे एक और क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रही है और इसमें वो कह रहा है कि डीसी मोटर है और उसके साथ ये कनेक्शन लगे हुए हैं। तो वो कह रहा है कि इस डायग्राम में क्या चीज रॉन्ग है। तो एक चीज याद रखें, अब देखें डीसी मोटर के साथ इसने एसी सप्लाई लगाई हुई है तो सप्लाई वोल्टेज करेक्ट नहीं है, इसको हमने अटैच करनी है डीसी एसी को रिमूव करके। तो यूं हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि डीसी मोटर है तो उसको सप्लाई वोल्टेज भी डीसी चाहिए। तो जैसा कि मैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को बता रहा हूं अभी आपके पास बड़ा अच्छा टाइम है इन 3 मंथ में फुली एंटी टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करने का। आगे बोर्ड के एग्जाम का भी प्रेशर होता है, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी साथ साथ आ जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो अपने टेस्ट कंडक्ट ही पहले कर लेने हैं। जिस तरह आप यूईटी को देख लें वो मार्च के फर्स्ट वीक में उनका टेस्ट हो जाना है। नस्ट की भी जो एनईटी 1 2 3 सीरीज है ये आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम से पहले हो जानी है। एनईटी 4 सीरीज बोर्ड के एग्जाम के ड्यूरेशन में ही आ जानी है। तो बड़ा स्टूडेंट्स पे आगे चल के प्रेशर पड़ता है। अभी अब आप देख सकते हैं कि नस्ट अपने एमट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी को देख ले वो 85% काउंट करता है, प्याज 75%, फास्ट कॉमसेट एनईडी तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने एंट्री टेस्ट को ज्यादा वेटेज उन्होंने दिया हुआ है एग्रीगेट के अंदर। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के इंक्लूड ही नहीं होते जो इनका मेरिट फार्मूला होता है उसके अंदर। तो हमारा ये जो बैच है अभी ये 3 मंथ का है, ये 3 मंथ आप लोगों के पास बहुत जबरदस्त मौका है खुद को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का। हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट इस बैच 2 में तैयार करवाने जा रहे हैं। पूरे सेशन की फीस 5000 है, इसमें टेस्ट सेशन भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो काफी कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन कंडक्ट किया जाता है जिसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक इस तरह करके हम स्टूडेंट से टेस्ट ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को हम फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस देते हैं ताकि वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर सकें। तो जो बच्चे भी इस बैच 2 में एनरोल होना चाहते हैं वो जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें, क्योंकि बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं और 25 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।